जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है और आपको बताना है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही कर पा रहे। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 20 तक वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूं जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों जो सोडियम धातु है इसे क्या चीज में डुबोकर रखा जाता है? जल में, पेट्रोल में, किरोसिन में या फिर एल्कोहल में? तो यदि सोडियम की बात करें तो इसे क्या चीज में डुबो कर रखा जाता है? तो इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसको? तो सोडियम को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पेट्रोल एक मिश्रण है। दोस्तों जो पेट्रोल है ये क्या चीज का मिश्रण है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या फिर हाइड्रोकार्बन का? तो पेट्रोल की बात करें तो ये क्या चीज का मिश्रण है? तो पेट्रोल जो है वो एल्केन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, एल्केन। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन आपको देखना क्या है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर आप सही कर पा रहे। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या चीज है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या चीज होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शुद्ध जल का होता है। दोस्तों ये शुद्ध जल है ये क्या चीज होता है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर दोनों है? तो शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों जो डायनामाइट है इसमें मुख्य रूप से क्या चीज पाया जाता है? तो डायनामाइट की बात करें तो देखिए जो डायनामाइट होता है इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? दोस्तों ये प्याज और लहसुन होते हैं इसमें जो गंध होता है ये किसके कारण होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या फिर लिथियम? तो देखिए जो प्याज और लहसुन में जो गंध आता है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो पोटेशियम के कारण आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो प्याज में आप सभी लोग देखते होंगे कि जब प्याज को कटिंग करते हैं तो दोस्तों आंख से आंसू आने लगता है, तो ऐसा किस कारण से होता है? तो प्याज में जो क्या चीज पाया जाता है? तो देखिए प्याज में जो होता है ये पाया जाता है, देखिए जो ये जो प्याज होता है मेरे दोस्त इसमें पाया जाता है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए जो समुद्री जल होते हैं इसमें जो नमक तैयार किया जाता है ये कौन सा विधि से किया जाता है? ऊर्ध्वापन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, आसवन के द्वारा या फिर क्रिस्टलीकरण के द्वारा? तो देखिए समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करने की विधि है ये कौन सी विधि है? तो वाष्पीकरण विधि से समुद्र से नमक को प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। जो सिंदूर है इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो देखिए जो सिंदूर है इसका जो रासायनिक नाम होता है ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसका ये संकेत क्या जो होता है तो HGS, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फ्रियोन का रासायनिक नाम है। दोस्तों जो फ्रियोन है इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोन या फिर DDT, ठीक है। तो देखिए जब फ्रियोन है इसका जो रासायनिक नाम होता है ये क्या चीज होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों ये इसके कारण जो है ओजोन परत में जो छिद्र होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और इसी के कारण ये जो ओजोन परत इसमें छिद्र हो रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। दोस्तों ये जो त्वरित चालक है ये क्या चीज के बनाए जाते हैं? लोहे के, तांबे का, इस्पात का या फिर एल्युमिनियम का। तो देखिए जो त्वरित चालक बनाया जाता है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो तांबा का बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये भी कोई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने, ठीक है। बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लिफ्ट की खोज किसने किया? दोस्तों जो लिफ्ट है इसकी खोज इसमें से किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिफ्ट का जो खोज किया गया था ये किया गया था ओटिस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओटिस, ठीक है। और देखिए जो बेड है इन्होंने क्या चीज का खोज किया है? तो बेड की बात करें तो बेड जो है इन्होंने आंतरिक टेलीविजन का आविष्कार किया, ठीक है। आंतरिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेड ने। और देखिए एडिसन ने क्या चीज का आविष्कार किया? तो आप सभी को पता होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। और टोरसेली ने क्या चीज का आविष्कार किया? तो बैरोमीटर का, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टोरसेली ने किया था। और ये जो बैरोमीटर है इससे क्या चीज मापा जाता है? तो वायु दाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते। दोस्तों जो वेंचुरी मीटर है इससे क्या चीज ज्ञात किया जाता है? जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व या फिर जल के प्रवाह की दर। तो देखिए जो वेंचुरी मीटर है इससे क्या चीज मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जल के प्रवाह की दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को याद कर लेना है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड की बात करें यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं एग्जाम में। यदि आपसे ब्रह्मांड में पूछा जाए यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये जो यूनिवर्स होता है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद सेकंड स्थान में आता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये 21% के आसपास में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन, और वायुमंडल में पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए ये जो जब बर्फ कभी भी पिघलेगा तो इसका जो आयतन होता है ये घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आयतन क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेटों का वीडियो बना दिया है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप प्लीज जाकर के सारे वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए यदि किसी भी वस्तु का यदि आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो होता है दोस्तों ये क्वथनांक होता है, ये क्या जो होता है तो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। और दाब घटाने पर जल का जो क्वथनांक होता है ये क्या जो होता है तो घट जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। दोस्तों कोई भी वस्तु है इसका अधिकतम भार कहाँ पर होता है, जल में, हवा में, निर्वात में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी वस्तु इसका जो अधिकतम भार होता है ये कहाँ पर होता है, तो निर्वात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में जो है वो किसी भी वस्तु का भार जो है ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऊंचाई बढ़ने से जो वायुमंडलीय दाब होता है मेरे दोस्त, ये क्या जो होता है तो घट जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, और देखिए जो वायुमंडल में यदि आप ऊपर जाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि वायुमंडलीय दाब घटता है और क्वथनांक भी घटता है। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु ऊंचाई बढ़ने से जो क्वथनांक क्या जो होता है तो घट जाता है, और यही कारण है कि पहाड़ों पर चावल पकाना जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। दोस्तों आपको केल्विन में बताना है कि जो मानव शरीर का तापमान है ये कितना होता है सामान्य रूप से। तो देखिए केल्विन यदि आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है ये कितना डिग्री से होता है, तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, और यही आपसे यदि पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको यहाँ से तीनों क्वेश्चन को तीनों आंसर याद रखना है, क्योंकि दोस्तों तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। दोस्तों जो मैनोमीटर है इससे क्या चीज़ का माप किया जाता है, वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का दाब, द्रवों का घनत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मैनोमीटर है इससे क्या चीज़ मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है गैसों का दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गैसों का दाब किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से। ठीक है, और देखिए जो वायु दाब है इसको क्या चीज़ से मापा जाता है, तो वायु दाब की बात करें तो इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है, तो वायु दाब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो द्रवों का घनत्व है इसको क्या चीज़ से मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से जो है ये द्रवों का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों कोई भी जेट इंजन जो होता है ये कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, रैखिक संवेग संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। दोस्तों पृथ्वी पर ये जो वायुमंडलीय दाब है इसका मुख्य कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये प्रकाश तंतु है इनमें से कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या फिर व्यक्तीकरण पर, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो देखिए जो प्रकाश तंतु है ये मुख्य रूप से काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग की बात करें तो सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर निर्वात में। तो ध्वनि की वेग की बात करें तो सबसे अधिक जो होता है दोस्तों ये होता है ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होता है सेकंड में द्रव में, और थर्ड में होता है गैस में। ठीक है, और निर्वात में जो दोस्तों ये ध्वनि नहीं चल सकता है, तो निर्वात में कोई भी ध्वनि का जो वेग है ये 0 हो जाता है। ठीक है, और देखिए यही यहाँ से एक क्वेश्चन और भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में यदि आपसे पूछा जाए यानी कि गैस में, तो 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। और वही द्रव में बात करें तो द्रव में कितना होता है, तो 1483 मीटर पर सेकंड, और ठोस में कितना होता है, तो 1530 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो है ये कितनी सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, या फिर 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों जो रेबीज का टीका है इसका खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया था।
तो देखिए जो रेबीज का टीका है इसका खोज लुईस पास्चर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लुईस पास्चर। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पाए, अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और यदि दोस्तों आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 20 तक वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, प्लीज आप जाकर के सारे वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए जो कि पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, और आने वाले एग्जाम में भी आपको हूबहू यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं इस प्रकार से दोस्तों टोटल आपको देखा जाए तो 1500 से प्लस आपको साइंस से क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि आपके एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।